नगर पालिका अध्यक्ष मोहन सिंह रावत ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता आयोजित की, जिसमें उन्होंने कहा कि नगर पालिका टिहरी के पास अपनी संपत्ति के नाम पर आज कुछ नहीं है। टीडीसी ने कई कार्य अधूरे छोड़े हैं जिनकी जिम्मेदारी नगर पालिका के ऊपर है, परंतु संपत्ति पुनर्वास के अधीन है। उन्होंने कहा, शासन प्रशासन ने कोर्ट के आदेश पर लोगों से अवैध सरकारी कमरे खाली तो करवा दिए, परंतु वो लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, इसके बारे में नहीं सोचा। जबकि शासन प्रशासन को पुनर्वासी शहर की स्थिति को देखते हुए खाली बचे कमरों को गरीब लोगों को किराए पर देना चाहिए था, जिससे लोग यहाँ पर रहते और पलायन रुकता। उन्होंने शासन प्रशासन से पत्र व्यवहार कर उक्त मामले में वार्ता करने की बात कही, साथ ही जनहित के मुद्दों पर आंदोलन की बात भी कही। वहीं पालिका अध्यक्ष ने आंतरिक सड़कों को पीडब्ल्यूडी द्वारा वापस अपने अधीन लेने को लेकर पत्र भी लिखा। उन्होंने कहा, आंतरिक रोडें पीडब्ल्यूडी की हैं, इसलिए इनका रख रखाव भी वही करे। इस मौके पर सभासदगण परवेश चौहान, मधु भट्ट, ऋतु भूषण, सीमा नेगी आदि उपस्थित रहे। जो टिहरी नगर है, ये टिहरी जिले का मुख्यालय है और जब इसको यहाँ पर विस्थापित किया गया टिहरी शहर को, इस टिहरी शहर के आम जनमानस को, तभी से इस शहर का जो मैं कहता हूँ अन्याय हुआ है। इसकी जो नीतियाँ बनी हैं इस शहर के हित में नहीं बनी है। शहर को पूर्ण रूप से हर चीज़ में स्वामित्व मिलना चाहिए था, जिससे इस शहर को आगे बढ़ाया जा सके। ये शहर आज भी उसी ढांचे में चल रहा है जिस ढांचे में हमको हैंडओवर किया गया था। उसका मुख्य कारण है कि शहर के जो मूल अधिकार थे, जो अर्निंग के साधन थे, उस शहर को नहीं दिया गया। शहर का विस्तार बिल्कुल बंद है और शहर का जो आम जनमानस है उनको जो मतलब रहने के लिए सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए थी, इस शहर में विस्तार न होने के कारण या उस समय जो पुनर्वास की नीतियाँ थी, लोगों को 60 वर्ग देना, लोग अपना ही मकान बना पाए, किराए के लिए कुछ बना नहीं पाया। तो इस शहर की जो आम जनता है उनके लिए, अगर वो दुकान चलाते हैं, अगर वो कोई सब्जी बेचते हैं, अगर कोई डॉक्टर यहाँ रहना चाहता है, प्राइवेट क्लिनिक खोलता है, अगर कोई वकील यहाँ रहना चाहता है, अगर कोई पत्रकार यहाँ रहना चाहता है, तो उनके पास किराए में रहने के लिए कोई साधन नहीं है। तो क्यों ना प्रशासन ऐसी नीतियाँ बनाए, शासन ऐसी नीतियाँ बनाए कि जो इस शहर के आधा से ज़्यादा भूभाग पे जो सरकारी क्वार्टर बने हैं, जिस संख्या में क्वार्टर बने हैं उतने सरकारी कर्मचारी नहीं हैं, तो क्यों ना सरकार को राजस्व के लिए और आम आदमी को सुविधा देने के लिए उन कमरों को बॉन्ड के आधार पे, नियम के आधार पे आम आदमी को किराए पर उपलब्ध कराया जाए, जिससे इस शहर में लोग रह सकें, इस शहर की प्रगति हो सके। और नहीं तो आज प्रशासन जो निर्णय लिया है उनको बाहर निकालने का, वो सब शहर छोड़ के जा रहे हैं। इससे शहर पे भी प्रभाव पड़ रहा है, उन लोगों पे भी प्रभाव पड़ रहा है, उनके बच्चों के स्कूल में एडमिशन हो चुके हैं, फिर वो शहर छोड़ के भाग रहे हैं। दूसरा, यहाँ के व्यवसाय पे प्रभाव पड़ रहा है। तो हमारा शासन प्रशासन से बिल्कुल निवेदन है कि शहर में चाहे टिहरी नगर से संबंधित मामला हो, नगर पालिका से संबंधित मामला हो, चाहे जिला मुख्यालय से संबंधित मामला हो, चाहे फूड हाउस से संबंधित मामला हो, आम जनमानस के हित में देखते हुए, इस शहर के विकास को देखते हुए, इस शहर के प्रगति को देखते हुए, इस शहर में प्लान कैसे रुके देखते हुए ऐसी नीति बनाई जाए कि लोग इस शहर में रुक सकें, ये शहर आगे बढ़ सके, ये शहर विकास की ऊंचाई को छू सके। तो हमारा शासन प्रशासन निवेदन है, अनुरोध है, इस पर चेतावनी है कि अगर जल्द से जल्द इस पर नीतियाँ नहीं बनाई गई तो एक बड़ा जम हम खड़ा करेंगे। हमको इसके लिए पत्राचार भी करना हो तो पत्राचार करेंगे, इसको हमको न्यायिक उसमें जाना हम उसमें भी जाएंगे, लेकिन हम अपना अधिकार, शहर के आम आदमी का अधिकार अब लेके रहेंगे। अध्यक्ष जी, देखिए, ये शहर में एक महानगर प्लान बना था और जब उस महानगर प्लान को हम देखते हैं तो हमको लगता है कि ये शहर उस दिशा में कहीं बना ही नहीं है। दूसरी चीज़, जो आज शहर खामियाजा भुगत रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि पुनर्वास के नाम पे ऐसी नीतियाँ, ऐसे कार्य किए गए जिसका आम जनमानस से कोई लेन देना था ही नहीं। कभी कोई भी ऐसा कार्य, ऐसी नीतियाँ नहीं बनाई गई कि शहर आगे कैसे बढ़े, इस शहर को आम आदमी को फायदा कैसे मिले। पुनर्वास में जिसकी लाठी उसका बहस का जो कार्य किया गया कि भैया आज इसको कर दिया, उसको कर दिया, तो उससे आज हमको खामियाजा, कोई भी भूमि किसी को अलॉटमेंट कर दी। तो शहर के अंदर अगर एक गाड़ी के लिए एक सिंगल पार्क भी बनाना है, पार्किंग बनानी है, तो मुझे अनुमति लेनी पड़ रही है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, अभी सरकार ने एक रजत जयंती पार्क का एक कॉन्सेप्ट हमसे मांगा और उसमें कोई भी लिमिट नहीं थी, आप बड़ा से बड़ा पार्क बना सकते हैं। और मैं शहर में घूमता रहा और मुझे कहीं ज़मीन इतनी तत्काल की जगह अनुमति नहीं मिल पाई, तो फिर मैंने एक जगह चुनी अपने विवेक से, अपनी समझ से। तो अब उस जगह पे हम उसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसमें हमें इतना समय हमको लग गया कि हम अपने DPR समय पे जमा नहीं कर पाए।
अगर हमारे पास शहर की भूमि हमारे पास होती, अगर शहर की जो पुनर्वास के पास जो जगह है वो हमारे पास होती, तो हम तत्काल एक जगह को चिन्हित करके तत्काल उसकी DPR बनाते और शासन भेज देते। हमको हर छोटी छोटी चीज़ के लिए हमें डंपिंग जोन नहीं है, तो कहीं ना कहीं पुनर्वास की जो नीतियाँ रही वो हमको इस शहर को नुकसान दे रही है, यहाँ के आम जनमानस को नुकसान दे रही है।